जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश क्या है हमारी लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? साउंड्स। साउंड से हमने क्या बनाए? लेटर्स। साउंड से हमने क्या तैयार किया? लेटर्स। और लेटर्स से क्या तैयार होता है? वर्ड। हमने लेटर्स से वर्ड तैयार किया, और अब वर्ड के बाद क्या आता है हमारा? फ्रेज। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको साउंड भी बता चुका हूं क्या है, लेटर्स भी बता चुका हूं, और वर्ड भी डिस्कस कर चुका हूं। तो सर ये फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या होती है हमारी? जानिएगा इसको। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज क्या होती है हमारी? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। चलिएगा एग्जांपल की तरह से समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, राहुल saying my favorite song। राहुल saying my favorite song। तो आपने क्या बोला? Who saying my favorite song? Who का रिप्लाई क्या निकल गया? राहुल। तो ये यहां पर क्या हो गया? नाउन। राहुल saying what? राहुल saying what? तो what का रिप्लाई क्या आया? My favorite song। what का रिप्लाई क्या आया? My favorite song। तो माई फेवरेट सॉन्ग में अगर मैं इसको हटा दूं तो राहुल सेइंग व्हाट? क्या? सॉन्ग। राहुल सेइंग सॉन्ग। तो ये मेन क्या हुआ यहां पर? सॉन्ग। तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन। और कैसा सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग। तो नाउन में क्या कर रहा है? डिटेल ऐड कर रहा है। तो ये फेवरेट यहां पर हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये क्या है हमारा? माई डिटरमिनर। ठीक है, माई यहां पर हो गया हमारा डिटरमिनर। और अब इन तीन वर्ड को जो मिलकर बना, ये हमारा तीन वर्ड मिलकर किसका रिप्लाई बने? वोट का रिप्लाई। और वोट का रिप्लाई क्या बनता है हमारा? नाउन। और अब ये तीन वर्ड मिलकर क्या बनाने हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तीन वर्ड मिल गए तो ये क्या बनाया? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारा क्या बताया था मैंने? फ्रेज। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मैंने क्या बताया था? फ्रेज। तो फ्रेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इसका सर क्या कंप्लीट मीनिंग देता है या सम सेंस देता है? इसका कंप्लीट मीनिंग देता है या सम सेंस देता है? इसमें देखो, सिर्फ इतना देखो, माय फेवरेट सॉन्ग कुछ सेंस तो दे रहा है, सम सेंस है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी तो सम सेंस। नॉट कंप्लीट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या देता है हमारा? सम सेंस देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, राहुल bought a decent black shirt। Who bought? राहुल। तो राहुल क्या हुआ यहां पर? नाउन। राहुल bought what? राहुल bought what? A decent black shirt। A decent black shirt। तो यहां पर क्या हुआ? राहुल bought शर्ट। राहुल bought a shirt। तो शर्ट यहां पर क्या हुई हमारी? नाउन। और नाउन शर्ट कैसी? डिसेंट ब्लैक। तो यहां पर ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। और ये हमारा ए क्या है? हमारा आर्टिकल। तो इन इन चारों वर्ड्स को हमने एक साथ देखा तो हमने क्या देखा?
कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बना। किसका रिप्लाई बना? वर्ड का रिप्लाई बना। तो वर्ड का रिप्लाई अपने आप में क्या हुआ? फ्रेज। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या हुआ? फ्रेज। और जब ये वर्ड का रिप्लाई बन रहा है तो कैसी फ्रेज? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। तो ये हमारी क्या तैयार हुई? नाउन फ्रेज। तो क्या सर हमारी फ्रेज सिर्फ नाउन फ्रेज होती है? जी नहीं, हमारे कितने टाइप्स होती है फ्रेज की? अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो एक फ्रेज नाउन फ्रेज का काम कर सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकती है, और अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब फ्रेज का भी काम कर सकती है। तो सर हमने नाउन फ्रेज को जान लिया, क्या हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को पढ़ेंगे अब? जी नहीं, ये आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब टॉपिक जब कराऊंगा ये आपको मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। अभी आपका क्या टॉपिक चल रहा है? नाउन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि नाउन फ्रेज क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज ध्यान दें, क्या ये जो हमारी फ्रेज तैयार हुई, क्या इसका अपना कोई सब्जेक्ट है? नहीं। क्या इसका अपनी कोई वर्ब है? नहीं। तो इसका ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होती है। इसका ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही अपनी कोई वर्ब होती है। ये क्या दूसरों पर डिपेंड करती है सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। तो हमारा क्या तैयार हुआ? हमने साउंड से लेटर बनाए, लेटर से वर्ड बनाया, वर्ड से फ्रेज बनाया। तो सर इसके बाद फ्रेज के बाद क्या पढ़ेंगे हम? फ्रेज के बाद हमारा क्या आएगा? क्लोज। तो क्लोज को जानने के लिए हमें क्या चीज सीखना जरूरी है? देखिएगा, जानते हैं आगे। तो अब हम क्लोज को जानते हैं। क्लोज क्या होती है हमारी? क्लोज हमारी क्या होती है? स्टेटमेंट। क्लोज क्या होती है हमारी? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे बनती है? स्टेटमेंट का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है। स्टेटमेंट का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है, और इसके आगे कुछ होता है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं? सर ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है? इसको जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। देखिएगा एग्जाम्पल की तरह। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इफ ही कम्स I shall give him some pence. If he comes, I shall give him some pence. तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो if he comes, यहां पर एक बात खत्म हो गई। If he comes, अगर वो आया, इसमें यहां पर हमारा क्या है? ही क्या है? कौन आया? ही आया। ही यहां पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और ये कम्स क्या है? हमारी वर्ब। तो यहां पर क्या हुआ? हमें सब्जेक्ट भी मिल गई, वर्ब भी मिल गया। तो ये इफ ही कम्स, ये पूरी हमारी क्या बन गई? क्लोज। क्या बन गई हमारी? क्लोज, क्योंकि हमें यहां पर सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गई। इसके बाद आगे चलते हैं। इफ ही कम्स आई शैल गिव हिम सम पेन्स। अगर वो आया तो मैं उसे कुछ पेन्स दे दूंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। शैल हमारा क्या हो गया? वर्ब। शैल क्या है हमारा? शैल वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है हमारी? गिव। गिव क्या हो गई हमारी? वर्ब। तो हमारा क्या हुआ?
हमें क्या क्या पता चला अभी, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी मिल गया और हमें क्या मिला, वर्ब मिल गई। तो ये हमारी क्या बन गई, एक पूरी की पूरी क्लोज। तो ये हमारी क्लोज फर्स्ट हो गई और ये हमारी क्लोज सेकंड हो गई। इसके पास भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, इसके पास भी अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी अपनी एक क्लोज बनाती है, ये भी अपनी एक क्लोज तैयार करती है। तो अब देखिएगा इसमें क्या है, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं बोलूं इफ ही कम्स, अगर मैं बात करूं सिर्फ इस क्लोज की, तो ये क्या बोलेगा, इफ ही कम्स, अगर वो आया। तो आपने बोला इफ ही कम्स, तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे आगे तो बोल, आपने बोला नहीं इतना ही था, तो वो बोलेगा अरे मजाक कर रहे हो, आगे तो बोल, ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं हुआ। इसमें क्या है, कुछ सेंस है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस है, कुछ सेंस है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस है। तो ये क्लोज हमारी कैसी बनती है, इसमें क्या है, हमारी इनकम्प्लीट सेंस है। इस क्लोज में हमारी इनकम्प्लीट सेंस है। तो अगर मैं इसको सेंटेंस फॉर्म करना हो तो ये क्या, दूसरी क्लोज पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। दूसरी क्लोज पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये खुद एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकती, तो ये क्या होती है, दूसरी क्लोज पर डिपेंडेंट होती है। तो ये दूसरी क्लोज के बिना सेंटेंस नहीं बना पाएगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज। अभी इसको हटा दीजिए, अब दूसरी क्लोज को देखिए। अब दूसरी क्लोज को देखिए, आई शैल गिव हिम some pens. I shall give him some pens. तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारी क्या हुई, प्रिंसिपल क्लोज। इसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है, अपनी एक वर्ब भी है, और ये पूरी कंप्लीट सेंस देती है अपने आप में। ये अपने आप में क्या देती है, कंप्लीट सेंस। आई शैल गिव हिम सम पेन्स, आई शैल गिव हिम सम पेन्स, मैं उससे कुछ पेन दे दूंगा। अगर वो आया तो, इसको अगर जोड़ दें तो हम, अगर वो आया तो मैं उसे कुछ पेन्स दे दूंगा। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो मैं उसे कुछ पेन्स दे दूंगा, है ना। तो ये हमारी क्या है, एक कंप्लीट सेंस देती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सेंटेंस। ये हमारा क्या कहलाता है, एक कंप्लीट सेंस देती है और सेंटेंस कहलाता है। अगर मैं इस क्लोज की बात करता हूं तो ये हमारी कौन सी क्या है, ये हमें क्या देती है, कंप्लीट सेंस। ये क्लोज हमें क्या देती है, कंप्लीट सेंस। उसके अलावा ये क्लोज कैसी है, इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इसे पूरा सेंटेंस फॉर्म करने के लिए किसी और क्लोज पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज जो होती है वो हमारी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देती है और एक सेंटेंस होती है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या समझ आया, क्लोज हमारी दो तरह की होती है, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट क्लोज। जो इनकम्प्लीट होती है वो हमारी डिपेंडेंट होती है दूसरी क्लोज पर, और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होती है वो हमारी ये पूरा कंप्लीट सेंस देती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्लोज से हमारी क्या तैयार होता है, सेंटेंस। तो क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। क्लोज वर्सेस सेंटेंस। अगर मैं क्लोज की बात करता हूं तो ये हमारी कितनी तरह की होती है, दो तरह की, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज।
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज। अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूं तो ये क्या होता है हमारा, मीनिंगफुल सेंस देता है। मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है हमारा, कंप्लीट सेंस देता है। क्या सिर्फ कंप्लीट सेंस देना ही काफी है सेंटेंस बनाने के लिए? कंप्लीट सेंस तो क्लोज भी दे देती है। अब एक एग्जांपल लो। सपोज करो रोहित वेंट मार्केट, आई बोट एप्पल, आई एट स्लीप। आपको क्या आया, ये कंप्लीट सेंस तो दे रहा है, लेकिन क्या ये प्रॉपर है? नहीं। दोबारा सुनो, रोहित वेंट मार्केट, बाय एप्पल, आई एट स्लीप। तो ये आपको समझ तो आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन क्या ये प्रॉपर सेंटेंस हुआ? नहीं हुआ। तो इसके लिए प्रॉपर सेंटेंस के लिए सिर्फ मीनिंगफुल सेंस होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ हमें ग्रामर भी करेक्ट करनी है। ग्रामर का भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होता है हमारा, मीनिंगफुल सेंस देता है और ग्रामेटिकल भी करेक्ट होना चाहिए। चलिएगा एग्जांपल देखते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल कराया था, आई शैल गिव हिम सम पेन्स। आई शैल गिव हिम सम पेन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ ही कम्स। तो मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, ये क्या है हमारी डिपेंडेंट क्लोज। ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। और इसका अगर मैं ऊपर की बात करता हूं तो ये क्या है हमारी, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये जो हमारी क्लोज है ये हमें क्या देती है, कंप्लीट सेंस। और ये क्या बनाती है, और ये इस पूरी क्लोज को हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस। ये क्लोज हमारी पूरी कंप्लीट सेंस देती है और हम किसको क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस। ये एक हमारा प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट होता है। और अगर मैं नीचे वाली क्लोज की बात करता हूं तो ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। ये हमारी कंप्लीट सेंस नहीं देती, सम सेंस देती है। तो क्या ये हमें सेंटेंस बना पाएगी? क्या ये अकेले अपने दम पर सेंटेंस बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। अगर मैं ऊपर वाली क्लोज की बात करूं तो वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस देती है और पूरा सेंटेंस बना पाएगी। लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लोज की बात करूं तो वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या सीख लिया, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।